मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। अभिमन्यु जी, जिनकी अद्भुत कैचिंग पावर ने उनको कुछ ही घंटों में ठीक कर दिया। जैसे आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे कि 23 साल की ओसीडी, 25 साल की ओसीडी 3 दिन में ठीक हुई, 2 दिन में ठीक हुई। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा कि 5 साल की ओसीडी मात्र 2 घंटे में ठीक हुई? ऐसा चमत्कार हुआ है और वो किया है अभिमन्यु जी ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, धन्यवाद। आपने कुछ घंटों में ही ओसीडी की माँ बहन एक कर दी। सच में आपको लग रहा है कि मैं पहले हाथ धोता था, इतना कुछ करता था, पैरों पर ऐसे ऐसे पता नहीं कितना पानी, कितनी टंकी पानी बर्बाद कर देते थे? बहुत ज्यादा सर, लगभग हमको लग रहा है 1 सिंटेक्स खाली। अच्छा, आज नहा के दिखाओगे? वैसे नॉर्मल नहा के दिखा दोगे? मैं नहा के दिखाऊंगा आपको कुछ सेकंडों में। दोनों नहाएंगे। वैसे मैं नहा लिया हूं, अगर सुबह नहा लेना आज तो हाँ, सुबह इकट्ठे नहाएंगे और कुछ सेकंडों में जी। जैसे मेरा नहाने का सिस्टम है 55 एक सेकंड, 45 एक सेकंड में नहाता हूँ, क्योंकि साबुन तो मैंने लगाना नहीं होता, सीधा पानी। वो अब तो शावर होता है, तो गर्म पानी से शावर से ऐसे ऐसे किया, बस पहुंच लिया तौलिए से, और कुछ होता ही नहीं अपना। तो वीडियो में मैंने नहा के दिखाया, आज भी दिखाऊंगा। तो आप, मुझे पता है कि आप नहा लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन कुछ विचार आएंगे आपके मन में। अभी भी डर आएगा, ऐसा नहीं है कि डर डिलीट हो गया है, डर आएगा, विचार भी आएंगे, ऑब्सेशन भी आएंगे, आपको धक्का भी मारेंगे, आपके साथ बात भी करेंगे। ओसीडी वाला राक्षस आएगा और कहेगा कि एक बार कर लो, इससे ये हो जाएगा और एक पाप हो जाएगा, ये गलत है, वो गलत है। ऐसी जगह आपको लेके जाएगा जो आपकी कमजोर कड़ी है, कि सुबह उठोगे तब गंदे हो जाओगे, रात को गंदे हो जाओगे, ऐसे ऐसे नए नए ऑब्सेशन, नए नए वहम पैदा करेगा। अब जी, अब वो चालाकी खेलेगा आपके साथ। ओसीडी वाला राक्षस अब नया फंडा इस्तेमाल करेगा, कुछ दिन तक आपको परेशान करेगा, हर तरफ से कोशिश करेगा कि आपको फिर से वहीं ले जाए। क्या समझे? ये सब वही, वो तो परेशान करता रहेगा, लेकिन हमें डटे रहना है। हाँ, वो कुछ दिन कर पाएगा, ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि आप खुराक तो दे नहीं रहे। जैसे किसी बंदे को मारना हो तो उसको पानी देना, खाना देना बंद कर दो, तो कुछ महीनों में वो मर जाएगा ना। जी। और किसी को तुरंत मारना हो तो ऑक्सीजन देना बंद कर दो, मर जाएगा ना। तो ऐसे ही अब ओसीडी को आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे, तो अगर देखो किसी को ऑक्सीजन ना मिले तो वो कितना तड़फेगा ना, हाथ पैर कितनी मारेगा वो जी, बहुत मारेगा ना। मरता हुआ बंदा कितना प्रयास करता है एकदम से। तो ऐसे ही अब ओसीडी तड़फेगा, बहुत तेज तड़फेगा, क्योंकि आप उसे खुराक नहीं दे रहे। ओसीडी की खुराक है कंपल्शन जी, जो डूइंग करते हो और अवॉइड करते हो, वही उसकी खुराक है। और जब आप खुराक देना बंद कर दोगे तो ओसीडी मरेगा नहीं एकदम, क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया है, वो तड़फेगा, वो हाथ पैर मारेगा, आपके साथ बहुत जबरदस्ती करेगा। जी, हाँ, लेकिन फिर भी आपने खुराक नहीं दी, फिर करेगा, फिर भी नहीं दी, तो फिर वो कमजोर पड़ जाएगा, फिर धीरे धीरे कुछ ही महीनों में वो खत्म हो जाएगा। ये है। तो आप ये मत समझो कि आप ठीक हो गए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन विचार नहीं आएंगे। विचार आएंगे, ऑब्सेशन भी आएंगे, डर भी आएगा। वॉशरूम में जाओगे पहले बाहर में ही आएंगे, लेकिन वहां गाली थेरेपी पहले ही गाली से शुरू करना है, आदत ही बना लेनी है भाई, शुरुआत ही गाली से होगी। जैसे लोग तो पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं ना उठते ही, तो आपने उठते ही क्या करना है? गाली ये करना है। फिर देखो, फिर वो सीढ़ी भाग जाएगा, वो सोचेगा बात बनने वाली नहीं है, अभिमन्यु को छोड़ के जाते हैं, फिर किसी और को पकड़ेगा। इसमें आप क्या कहना चाहते हो? जी सर, वो मैं सामना करूंगा डट के। विचार तो आते रहेंगे, हाँ, लेकिन मैं डट के सामना करूंगा उसका, और हाँ, उसे परास्त कर दूंगा पूरी तरह से। अब आपने लगभग तो परास्त कर दिया है, तो एक कल एक्सपोजर करेंगे, आज नहीं करेंगे, वो बड़ा एक्सपोजर है वीर्य वाला जी, तो उसे भी करके ही छोड़ेंगे। मास्टरबेट कर लोगे आप, कर सकते हो, क्योंकि ऐसी चीजें वीडियो में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपको 100% यहां से ठीक होके जाना है। तो आप मास्टरबेशन करके वीर्य हाथ में लेकर के उसके बाद चीजों को छुएंगे, सब कुछ करेंगे, और उसके बाद होगा कुछ भी नहीं। विचार तो आएंगे, डराएंगे, एक बार डर बढ़ेगा, घबराहट भी होगी,
एक बार सिस्टम हिलेगा, जो है ना माइंड का सिस्टम है, एक बार हिलेगा। लेकिन गाली से आप शुरुआत करेंगे तो उतना हिला नहीं पाएगा, कम हिलेगा। एक बार तो आएगा विचार, लेकिन गाली थेरेपी उसे दबा देगी, वो कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर आप कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, फिर कैथारसिस करेंगे उम्दा लेवल का, फुल कैथारसिस होगा कल, जबरदस्त, ठंडे की बोतल के साथ, बोतल पिएंगे और कैथारसिस करेंगे। और उसके बाद आप रिलैक्स हो जाओगे, सो जाओगे। और उसके साथ फिर हिप्नोसिस का सेशन रहेगा, आधा घंटा 1 घंटा वो चलेगा। उसके बाद जब उठोगे तो शांति मिल जाएगी, आपको लगेगा कि मैं एकदम रिकवर हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके कुछ समय बाद फिर से विचार आएंगे, फिर से वो डराएगा, वो उठेगा, फिर से वो वार करेगा। ओसीडी एक बार भागेगा, लेकिन वो मुड़ के फिर आएगा, वार करेगा, आपको ऐसे ढूंढेगा जैसे कि ये कमजोर कब पड़े। जैसे कुछ कमजोर दुश्मन होते हैं, जैसे जो स्ट्रांग होता है वो तो सामना करता है ना, लेकिन कमजोर होते हैं वो पीठ पीछे वार करते हैं जी। वो देखेगा कि अभिमन्यु कब कमजोर पड़ेगा, वो उसकी तलाश में रहेगा कुछ दिन। जब भी आप कमजोर पड़ोगे, फिर वो आप पर अटैक करने की कोशिश करेगा, फिर वार करेगा। तो ऐसा वो करेगा कुछ दिन तक। तैयार रहना आपने, अलर्ट हर वक्त। गाली तो जीवन का उद्देश्य बना लो। हाँ, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको छोड़ देगा, फिर आप मुक्त हो जाओगे। तो ये है जर्नी ओसीडी से छुटकारा पाने की। आपको आपकी सुखद जर्नी मुबारक हो। धन्यवाद। धन्यवाद आपका खुद का। सच में देखो, मेरे पास देखो, आपने 3-4 महीनों में इतना डाटा ले लिया लाखों में। कुछ लोग तो 10 साल में इतना डाटा लेते हैं, लेकिन आपने, वो कहते हैं ना, आपने ओसीडी को बढ़ाया भी बहुत तेजी से है और गिराया भी तेजी से ही है। कुछ समय में ही ओसीडी इतना बढ़ा ली, तो आपने कुछ घंटों में उसे खत्म कर दिया। ये आपकी पावर है, ये आपके पास जो शक्ति है वो दोनों तरफ ही चलती है। अगर आपने इसे नेगेटिव ले लिया तो ये बहुत ज्यादा उसमें आगे बढ़ जाएगी। अगर पॉजिटिव दिशा में चल पड़े या सही दिशा में, तो बहुत सही दिशा में जाओगे। ये तो आप समझ गए ना जी। क्या समझे? वही कि किसी चीज को अगर निगेटिव ले लिए हाँ, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उसमें निगेटिविटी की तरफ। हाँ, और उसी को पॉजिटिव कर दिए तो जल्दी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो ये आपकी पावर है, मुझे पता है ना आपकी माइंड की स्पीड का। इसलिए कि आप ठीक होगे तो बहुत फास्ट हो जाओगे, क्योंकि आप फास्ट ही बीमारी में गए हो, तो फिर फास्ट ही वापस आओगे। ऐसा नहीं है धीरे धीरे आने वालों में नहीं हो आप एक झटके में, आप पूरा 100% करते हो, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते जी। पूरा टॉप पर जाते हो। आपको फिसड्डी स्टूडेंट में या फिसड्डी बंदों में शामिल होना नहीं आता है, आपको हमेशा आगे टॉप पर रहना पसंद है। तो ओसीडी के फिर भी टॉप पर ही पहुंचे हो। तो अब करियर में सफलता या जीवन में सफलता, उसके भी आप टॉप पर तो पहुंचोगे जी सर। हाँ, क्योंकि आप उन इंसानों में हो जो हमेशा शीर्ष पर रहते हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, रहोगे शीर्ष पर। पावर ज्यादा है ना, गुस्सा ज्यादा है, बहुत पावर है ना। क्या सोच रहे हो? यही सर कि तो सही है, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ हाँ, हो चुका है सही, बस अब तो चलना बाकी है। मंजिल तो दिख रही है, अब चलना बाकी है। और कुछ कदम तो आपने जल्दी चल दिया है, शुरुआत तो होगी। शुरुआत वो कहते हैं ना, अच्छी शुरुआत आधा कार्य कर देती है। आपने तो अच्छी से भी अच्छी शुरुआत कर दी है, जी। तो आधे से ज्यादा सफर तो आपने शुरुआत में ही तय कर लिया। अब तो ठप्पा लगना बाकी रहा है, तो वो कुछ ही महीनों में लग जाएगा। कुछ दिन आप ये करोगे, फिर देखना सब कुछ हो जाएगा। तो अब एक लास्ट ट्रिगर कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? गीता थेरेपी और सीमेन वाली ओसीडी का किया था ना, पेशाब वाला भी हो गया, सीमेन वाला भी हो गया। अब बचा है वो कोई आपके बेड पर आकर बैठ जाए और कंटेमिनेशन ओसीडी कर देते हैं, ठीक है। ये तो इसमें वो बनाने हैं कॉलम। सबसे पहले क्या है, बोलते जाओ भी। बोले ट्रिगर ए,
सबसे पहले, उसके बाद बी, हाँ सी हाँ और डी लास्ट। डी। मैं आपकी तरह कोई होनहार स्टूडेंट नहीं हूँ। हाँ, मेरा मैथ तो देहराम को भी पता है। वो कहते हैं ना, किसी का मैथ में इंग्लिश में हाथ तंग होता है, मेरा इंग्लिश में हाथ तंग है ही है, मेरा तो मैथ में पैर भी तंग है। और हिंदी में भी मेरी बहुत सारी तंगियां हैं, बस सिर्फ साइकोलॉजी में स्ट्रॉन्गनेस है, बाकी सारी चीजें ही तंगी है। तो ए में क्या आएगा? ट्रिगर। हाँ। बी में ऑब्सेशन, विचार, औचार पाना। ऑब्सेशन, विचार, अटकना, अटकना, और शक भी लिख सकते हो, वहम भी लिख सकते हो, लगना भी लिख सकते हो, भी लगता है जो एहसास, ठीक है। और सी में क्या आएगा? अनुमानित डर, खतरा, नुकसान। हाँ, वेरी गुड। मानित डर, खतरा, नुकसान। मेरी लिखाई पे भी मत जाना। मैं जो बातें बताता हूँ उन पे ही जाना है। तो इसके बाद सॉल्यूशन में आता है डूइंग, और जो जहर है, साइलेंट जहर, इसको सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन क्या है? जहर। जहर है या प्रॉब्लम है। तो अब इस जहर को नहीं पियोगे, आपने पिया नहीं है अभी तक तो जी। तो इसमें दो आते हैं, क्या क्या? डूइंग और अवॉइड। वेरी गुड। डूइंग का मतलब है करना, करना, और अवॉइड का मतलब है बच के भागना, भागना या बचना। वेरी गुड। तो अब आप ट्रिगर बताओगे अपना। मतलब कोई बेड पर आके झटके से बैठ गया। आप बेड पर पास बैठ गया, ठीक है, इतना ही कर देते हैं। हाँ। बेड की स्पेलिंग ये है ना। बैठ गया, ये हो गया ट्रिगर। उसके बाद मन में विचार क्या आएगा, शक क्या होगा? कहीं इस पर उसमें लग तो नहीं गया होगा। इसका या मेरा? मेरा। इसको। मेरा मतलब मेरा विचार ये है मेरे मन में कि कहीं इसको लग नहीं गया होगा। हाँ, ये आपके मन में विचार आएगा कि स्पर्म लगने का विचार। लगने का शक विचार, और ये एहसास भी होगा, और ये विचार अटक जाएगा, ये विचार फंस जाएगा जी कि लग तो नहीं गया होगा, लग तो नहीं गया होगा। अब ये विचार वर्तमान में आएगा, प्रेजेंट में आएगा, ट्रिगर के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इस विचार की वजह से फिर फ्यूचर में कुछ हो जाने का डर पैदा होगा। वो क्या होगा? इसकी वजह से क्या हो जाएगा? मैंने पाप कर दिया, मैंने हाँ, कर दिया, मैं पाप लग जाएगा। और क्या हो जाएगा? वही पाप के साथ गंदगी फैला दिया मैंने उसे। हाँ, मैं गंदगी फैला दूंगा, फैला न दूं। आप तो समझ गए ना, बस बहुत है। और अब ये फ्यूचर में डर आ गया कि मैं गंदगी ना फैला दूं, मैं पापी ना हो जाऊं, अगर मैंने इसको स्पर्म लगा दिया तो मैं पापी हो जाऊं। तो ये फ्यूचर से संबंधित डर आएगा मन में, बहुत डर आएगा। तो इस डर से बचने के लिए फिर मन सुझाव देगा, मन कहेगा कि इससे बचने का भी उपाय है, ऐसी बात नहीं है कि आप पापी तो तब होगे जब गंदगी फैला दोगे, अभी तो गंदगी फैलाई नहीं है, तो इससे बचने का ही का उपाय है। वो उपाय मन क्या बताता है कि वही कि मतलब सोचना, मतलब ये मन में आने लगे कि नहीं लगा नहीं होगा उसे। हाँ, वो तो लॉजिक देना हो गया। हाँ। लेकिन आप डूइंग क्या करते हो? तो वहां से उठ के चले जाते हो,
और उठ के चले जाते हैं, या फिर कुछ देर तक घबराहट होती है। हाँ, घबराहट तो वो तो हो गया। उठ के जाना या उसको नया टच करना। उठ के जाना, थोड़ा उससे दूर हट जाना। हाँ, उठ के जाना, दूर हटना। और धोना पोछना होता है? नहीं, धोना पोछना। हाँ, तो दूर हटना, उठ के जाना, ये आप कंपल्सन करते हो भी, उसके टच नहीं होते ना। जी। हाँ, टच नहीं होना, दूर रहना, गले भी ना मिलना, हाथ नहीं लगाना। हाँ, हाथ नहीं लगाना, तो ये कंपल्सन है आपका, डूइंग करते हो। लेकिन इसके साथ साथ अवॉइडेंस में क्या करते हो कि किसी को बेड पर आने नहीं देते होगे। हाँ, अवॉइडेंस में क्या है? कोई मेरे बेड पे बैठे ही ना। हाँ, किसी को बेड पर बैठने ही ना देना। देना, समझ गए? वाह, ये पूरी कहानी समझ गए? जी। ये आपका तरीका है। तो सबसे पहले इसको एक बार समझा दो मुझे, फिर आप इसको कैसे ठीक करना है उस पर आएंगे। झटके कोई बेड पर ट्रिगर, ये जब से मतलब झटके से कोई जाकर बेड पे बैठ गया, तो इससे जो विचार में मन में आने लगता है कि मतलब कुछ स्पॉम वगैरह कुछ लग गया होगा उसके शरीर पे, फिर किसी भी अंग पे, तो उसके वजह से फिर ये खतरा होता है, अनुमानित खतरा। जो कि वही कि मैं पापी हो जाऊंगा। और उसको मैंने गंदा कर दिया। वेरी गुड। और उसके बाद लास्ट में उसके महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।